को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस अक्टूबर में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। गरीबी हटाओ ना कि गरीबों को। हाल ही में कौन भारतीय महिला फुटबॉलर भारत की ओर से 50 गोल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी? हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 25 अक्टूबर सन 2024 और 25 अक्टूबर 2024 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन है। आगे आने वाले 10 से 15 मिनट आपके महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा जो आपके लिए एक चैलेंजिंग प्रश्न होगा और उसका प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। वहाँ पर आपकी तरह अनेकों बच्चे जुड़े हैं जो कि पर डे जीएस के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वहाँ पे एक क्विज सेशन होता है और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का 25 अक्टूबर 2024 से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। और जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन किया जाता है। लास्ट डे यानी 24 अक्टूबर 2024 को जो मैंने आपको प्रश्न कराए थे इसका एक क्विक रिवीजन होगा, ताकि एक बार जो चीज़ आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो 24 घंटे में अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपके दिमाग में आत्मसात हो जाती है। आइए देखिए, अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस अक्टूबर में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। गरीबी हटाओ ना कि गरीबों को। हाल ही में कौन भारतीय महिला फुटबॉलर भारत की ओर से 50 गोल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी? तो ये आपकी हैं बाला देवी। मणिपुर पुलिस की तरफ से खेलती हैं और साथ ही साथ भारत की राष्ट्रीय टीम की तरफ से खेलती हैं। इन्होंने हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले का रिकॉर्ड तैयार किया है। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की किस पायदान पे स्थित है? इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत किस नंबर पे है? तो ये आपका 39वां स्थान होगा। हाल ही में विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को यह समुद्र दिवस आपका मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को यह दिवस मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वल्चर डे यानी गिद्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कमेंट करिएगा। 18वें प्रवासी दिवस भारतीय दिवस की मेजबानी 2025 में किस स्थान पर की जाएगी? तो इसका उत्तर आपका भुवनेश्वर हो जाएगा, उड़ीसा में। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके अभ्युदय जिंदल होंगे। कमिंडो मेंडिस जिसे हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए घोषित किया गया, यह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो श्रीलंका बता दीजिएगा। अगर टेमी ब्यूमोंट की बात करिएगा, देखिए महिलाओं में प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए टेमी ब्यूमोंट को दिया गया, इनका संबंध इंग्लैंड से है। और पुरुषों में प्लेयर ऑफ द मंथ कमिंडो मेंडिस को दिया गया, इनका संबंध श्रीलंका से है। इंडोनेशिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति कौन है? तो प्रोबोवो सुबियांटो। विश्व एनीस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। तो ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज करंट अफेयर्स। आज का प्रश्न कापी पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें मैं एडिशनल आपको बताता हूँ आप उसको जरूर नोट करिएगा। देखिए, अभी हाल ही में किसे पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? चीफ जस्टिस पाकिस्तान हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये हैं आपके याहिया आफरीदी। और याहिया आफरीदी को पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मोहम्मद कैस इससे पूर्व थे। 25 अक्टूबर 2024 को ये जो है रिटायर हो रहे हैं और इनके स्थान पर याहिया आफरीदी जो है पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा श्री करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किन दो देशों से है? करतारपुर कॉरिडोर चर्चा में था, 5 वर्ष की एक्सटेंशन बढ़ाई गई है। किन दो देशों के बीच में है? तो भारत नेपाल दिया है, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान और भारत और चीन। तो करतारपुर कॉरिडोर यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पंजाब में स्थित गुरदासपुर में करतारपुर साहब है, सिखों का एक धार्मिक स्थल। और पाकिस्तान में नरोबल नामक स्थान पड़ता है, वहाँ भी एक धार्मिक स्थल है। इन दो धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाला कॉरिडोर
करतारपुर कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। शिक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा ये आपका कॉरिडोर। चर्चा में इस समय था 5 वर्ष की इसकी अवधि समाप्त हो रही थी और इस 5 वर्ष की अवधि को दोनों देशों की सहमति से 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत के जो धर्मानुयायी हैं इस रास्ते से पाकिस्तान जा सकते हैं और पाकिस्तान के जो धर्मानुयायी हैं वह इस रास्ते भारत आ सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा, स्वावलंबन शक्ति अभ्यास सेना के किस कोर के द्वारा संपन्न किया गया? तो स्वावलंबन शक्ति सेना का अभ्यास है और किस कोर के द्वारा ही संपन्न हुआ है ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा अभी हाल ही में स्वावलंबन शक्ति सैन्य अभ्यास सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह आपका रूस है, भारत है, साउथ अफ्रीका है और ब्राज़ील। देखिए अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में रूस के कजान शहर में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यहाँ का इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा रूस आपका सही होगा। अब अगर ब्रिक्स की बात करिएगा तो BRICS है ना, B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से आपका, ये तो आपके संस्थापक देश है ब्रिक्स समूह के। और इसका आयोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया अक्टूबर महीने में। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया? तो विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है, UNO दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर 24 अक्टूबर हो जाएगा। 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और 12 अक्टूबर को ही विश्व अर्थराइटिस डे भी मनाया गया। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया और 14 अक्टूबर जो है विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया गया। अक्टूबर महीने के जितने भी दिवस हैं अब तक जो मनाए जा चुके हैं, देखिए 1 अक्टूबर को मनाया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और साथ ही साथ 1 अक्टूबर को ही काफ़ी दिवस भी आपका था। 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना दिवस मनाया था, वायुसेना दिवस। इसके बाद 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। 12 अक्टूबर को मनाया गया प्रवासी पक्षी दिवस और साथ ही साथ गठिया दिवस। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये रहे अब तक के जितने भी अक्टूबर महीने में दिवस मनाए गए। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे झारखंड राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये हैं आपके अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जी को हाल ही में झारखंड राज्य का नया DGP बनाया गया है, तो इनको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आपका है, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने मिलकर तय कर लिया है। इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा और टेलीग्राम पे लगभग पर डे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो GS के क्वेश्चन होते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, उनका एक टेस्ट होता है और आपकी तरह अनेकों लोग वहाँ जुड़े हुए हैं जो अपना क्षमता का मूल्यांकन करते हैं, अपनी तैयारी का आकलन करते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो WHO ने हाल ही में अफ्रीकी देश मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो हो जाएगा मिस्र। अब मिस्र की बात हो रही है तो अफ्रीका का देश, राजधानी यहाँ की काहिरा। मिस्र को नील नदी का उपहार या वरदान भी कहते हैं और यही मिस्र में असवान बांध स्थित है जो यहाँ का बहुत ही फेमस बांध है। पिरामिडों का शहर कहा जाता है इस मिस्र को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि हाल ही में WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को किस बीमारी से मुक्त किया गया?
घोषित किया गया है, आप मुझे बताएंगे। और साथ ही साथ WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे नए UPI यूजर्स जोड़ने की मंजूरी दी गई? तो नए UPI यूजर्स को जोड़ने की मंजूरी दी गई किसको? तो पेटीएम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होने जा रहा है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आप लोगों ने इसका उत्तर भी दिया है, अच्छा लगा। डोरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को हाल ही में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की अनाउंसमेंट की गई है? 3 का नाम याद रखिएगा, डोरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 2024 में? इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे इकोनॉमिक्स होने जा रहा है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन तीनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, नोबेल का शांति पुरस्कार और साथ ही साथ नोबेल का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा, ये तो रहा प्रीवियस डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा था, एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा। इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। हाल ही में किसे चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैक्सबॉर्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? पैट्रिक जे मैक्सबॉर्न पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ है? नारायण मूर्ति, शंकर पिल्लई, विश्वेश्वर धनराज या फिर योगेश बाले? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप इतना अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिस अभ्यर्थी को वास्तव में इसकी आवश्यकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।